जय श्री कृष्ण। मैं हूं मुनि शुक। अक्सर आपने लोगों को बात करते सुना होगा कि पहले के लोग बहुत सुखी थे, लेकिन मैं इस बात पे आज आपके साथ चर्चा करने की कोशिश करूंगा कि पहले के लोग क्यों सुखी थे। देखिए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसे हम कहानियों से नहीं जान सकते, जिसके लिए आत्मचिंतन होना बहुत आवश्यक है। आज का व्यक्ति आत्मचिंतन से इतना दूर जा चुका है कि स्वयं अपने मुख से जो बोलता है उसके ऊपर भी 10 मिनट चिंतन करने का समय उसके पास नहीं है। आपने आज के लोगों को ही शायद स्वयं अपने आप को भी ये बोलते सुना होगा, भाई पहले के लोग बहुत सुखी थे। लेकिन क्या कभी आपने इस बात पे चिंतन किया कि हम ऐसा क्यों बोल जाते हैं कि पहले के लोग सुखी थे? देखिए, पहले के लोगों के पास ना तो मोबाइल था। आज की सबसे बड़ी पावर हम मानते हैं मोबाइल, सोशल मीडिया, उस समय नहीं था। आज के लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी लाइट्स हैं, उस समय लाइट्स नहीं थी, दिए में भी काम होते थे। आप देखिए, उस समय की रात 7 बजे हो जाती थी, आज की रात 11 बजे होती है, उसके बाद भी हमारे काम पूरे नहीं हो रहे। उस समय के लोगों के पास पूरे वस्त्र नहीं हुआ करते थे, आज के लोगों के पास वस्त्रों की कमी नहीं है। उसके बाद भी लोगों को फील होता है पुराने लोग जो थे वो सुखी थे। लेकिन कभी क्या हमने इस पे आत्मचिंतन किया कि हम ऐसे अपने मुंह से सहज क्यों बोल जाते हैं? आज का सब्जेक्ट आत्मचिंतन के ऊपर है कि पहली बात, जब जब हमारे दिल में कोई ऐसा विचार आता है जो हमें दिशा निर्देश करे, कम से कम 10 मिनट उस पर बैठकर हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। शास्त्रों में बड़ा अच्छा न्याय देते हैं, जैसे भैंस खाना खाने के बाद जुगाली करती है ना, आपने उसे बैठे देखा होगा, वो च्विंग करती रहती है, च्विंग करती रहती है। कहते हैं उसी से उसकी सप्त धातुएं पुष्ट होती हैं, जिससे वो दूध देती है। आपको यहां कहने का मतलब मेरा ये है कि जो हमारे मन में सहज उठती बातें हैं उन पे हमारा आत्मचिंतन करना भी बहुत जरूरी है। और आत्मचिंतन जब आप करेंगे तो आपको फील होगा कि आज जितनी सुख सुविधाएं और भौतिक चीजों की उपलब्धता है, उसके बाद भी हम श्रेय पुराने लोगों को देते हैं कि पुराने लोग सुखी थे। लेकिन क्या कभी हमने विचार किया ऐसा क्यों? सत्य यह है कि उस समय प्रकृति थी और आज विकृति है। फिर आपको बता रहा हूं, उस समय प्रकृति थी, आज विकृति है। आपने कभी घोड़े को देखा होगा, घोड़े की आंखों के दोनों तरफ एक पर्दा रखा होता है। घोड़ा जब भी भागता है या जब भी चलता है, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सामने या जमीन पे होता है, उसका ध्यान कभी लेफ्ट और राइट नहीं जा सकता। एक इंसान को, जिस इंसान के जीवन में कभी भी किसी प्रकार का बंधन नहीं था, उसे आज के विज्ञान ने कुछ इस कदर पागल किया कि आज वो अपने आप को दुखी अनुभव करता है सारे साधन होने के बाद, और श्रेय देता है पुराने लोगों की, पुराने लोग सुखी थे। पुराने लोगों के सुखी होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उनके जीवन में इतना विज्ञान दर्शन नहीं था, और जितना विज्ञान दर्शन उनके जीवन से दूर रहा उतनी उनके जीवन से विकृतियां दूर रहीं। और आज के मनुष्य के जीवन में जिस जिस कदर विज्ञान बढ़ता गया, उसी प्रकार विकृतियां बढ़ती गईं। इंसान को मर्यादा का भान तो शुरू से ही नहीं है। आपने क्या लोगों को बोलते हुए नहीं सुना, अपनी औकात में रहो, अपनी चादर देख के पैर पसारो, क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पास कितनी ताकत है? ये लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंसान अपनी मर्यादा भूल चुका है, और इस अमर्यादित इंसान को इस विज्ञान ने क्या से क्या दिखा दिया, लेकिन ये नहीं समझा सके कि इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति क्वालिफाई होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और आज जब वो आत्मचिंतन के कभी कभी पास बैठता है तो उसके हृदय में यही विचार उत्पन्न होते हैं कि पुराने लोग सुखी थे और आज के लोग दुखी हैं। उसका सत्य यही है कि आपको अपने आप को मर्यादित करना पड़ेगा, और ये जानना पड़ेगा कि उस समय प्रकृति ज़्यादा थी, आज विकृति ज़्यादा है। और कोशिश करें अपनी मर्यादा को जानकर प्रकृति से जुड़ें, विकृति से बचें। जय श्री कृष्ण।